हैं भगवान कन्हैया। ऐसी लीला की कन्हैया ने, ऐसी सुंदर लीला की। कितनी देर हो गई? ऐसी लीला की कन्हैया ने कि उनकी बाल लीला को शेष और शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल लौकिक लीला सुना रहा, मैं तो आपको बिल्कुल लौकिक कथा सुना रहा हूँ। एक बार मैया सीने से लगाई थी, थपकी दे दे करके सुला रही थी। सो जाओ बारे वीर बेटा, सो जाओ बारे वीर, है और वीर की बलैया ले जा जमुना जी के तीर। अब इतने में क्या हुआ, इतने में जैसे चंद्रमा निकला, संध्या का समय था, शाम का समय था, चंद्रमा निकले। देखो देखो बेटा, चंदा मामा निकल रहे हैं, चंदा मामा निकल रहे हैं। और जैसे ही यशोदा जी ने चंदा मामा दिखाए, कन्हैया जिद पकड़ गए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। और नहीं देगी ना तो सुरभि को पै पान न कर हो, चोटी सिर न गुथे हो, और होए हो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कहे हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब हल्को पत्रों खिलौना हो तो बाजार से लुवा दे, घंटा घर से कि लगा से लुवा दे। अब चंद्रमा जैसो खिलौना है तो जावा तो सही, नारायण की लाने तो चंद्रमा खिलौना है यही, चंद्र खिलौना मांग रहे हैं। अब यशोदा जी ने सोची भगवान जो भूल जाए, कैसे भूल जाए, कि भाई मोड़ी मोड़ी की जिद भी ऐसी हो कि मताई बापू के भले उठे कैसे भूल जाए। यशोदा जी बोली उन्हें, अच्छा बेटा तुम कहानी सुनो, हम तुम्हें कहानी सुना रहे हैं। सो जाओ बारे वीर बेटा, सो जाओ बारे वीर। क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। आज मैया यशोदा कन्हैया को कहानी के रूप में भगवान राम का आदर्श चरित्र सिखा रही है। क्योंकि हमने बताया है ना, माता प्रथम गुरु होती है बच्चे की। जैसे संस्कार डालोगी वैसे बच्चे हो जाएंगे। अगर बच्चे कभी आजकल तो कहीं नहीं, बच्चे मोबाइल सटे में ही नहीं होने, बच्चे आज कहते ही नहीं। अगर बच्चे कहें कि कहानी सुना दो तो ध्रुव की सुनाओ, प्रहलाद की सुनाओ, राम की सुनाओ, कृष्ण की सुनाओ, ऐसी कहानी सुनाओ तो बच्चे आगे चल के तरक्की करेंगे, हैं? उनके संस्कार बढ़ेंगे। और ऐसी कहानी ना सुना के अगर लड़ाई दावजों की कहानी सुनाई तो फिर जीवन भर पूंछे ही डाले फिर तुम जानो तुम्हारा काम नहीं है। भाई अच्छे संस्कार डालो ना बच्चों में, ये माता का कर्तव्य है। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को राम का चरित्र कहानी के रूप में सिखा दिया। कहानी के रूप में राम का चरित्र सिखा रही है। देखिए कहानी के रूप में सिखा रही है कन्हैया को। अरे त्रेता युग की कहानी, द्वापर युग में बखानी, कैसी अनुपम सुखद कहानी। बहुत अच्छे बेटा, त्रेता युग की बात कहानी के रूप में द्वापर में मैया सिखा रही है कन्हैया को। त्रेता युग की कहानी, द्वापर युग में बखानी, कैसी अनुपम सुखद कहानी। अरे सुन के कहानी को श्याम सुखधानी को, धीरे धीरे झपकी आए। कहानी सुना के और थपकी लगा के, कहानी सुना के थपकी लगा के, अरे मैया सुनाती अपना कहानी सुना के और थपकी लगा के, और मैया सुना बहुत अच्छी। इस तरह जब जिद होती है ना कन्हैया को,
बहुत देर में सोते हैं। माता ने थपकी लगा लगा के सुला दिया कन्हैया। अब जब सवेरा हुआ और सवेरे कन्हैया उठे, जब माता ने स्नान करके भोजन बना रही है तो कन्हैया बोले मैया हमें दे दो पकौड़ी। यशोदा जी बोली नहीं, अभी नहीं मिलेगा तुम्हें, जब जय जय का भोग लग जाएगा तभी मिलेगा तुम्हें, जब भगवान का भोग लग जाएगा तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि मैया हमसे भी बड़ा कोई जय जय है क्या, पहले हमें दे दो खाने को। यहां जब माता ने यशोदा ने माखन रोटी कन्हैया को दी और कन्हैया ठुमक ठुमक करके उसी आंगन में खा रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक कौवा आया और कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छुड़ा के भाग गया। कन्हैया वहीं लौट गए, मैया मैं तो इससे युद्ध करूंगा युद्ध करूंगा युद्ध करूंगा इससे, इसने मेरी रोटी छुड़ा ली। धूर भरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजत पीली कछोटी। बाछवि को रस खान बिलोकत, बारिति काम कला निधि कोटी। ओ काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आज कन्हैया लौट गए, मैया मैं तो इससे युद्ध करूंगा। और गोपियां तो बंधु इतनी प्रेम में पगी हुई हैं कि गोपियां कन्हैया के दर्शनों के लिए यशोदा के यहाँ कुछ ना कुछ बहाना लेकर जाती थी ताकि मुझे कन्हैया के दर्शन हो जाए। कुछ ना कुछ बहाना लेकर के जाती थी। क्यों? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए, निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि, अछेद्य वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार को पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोकरियां, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोकरियां, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। अब आप विचार करें, जो गोपियां हैं क्या वो साधारण गोपियां हैं? जिन गोपियों ने थोड़े थोड़े से माखन के पीछे त्रिलोकी नाथ को नचा दिया हो, वो गोपियां साधारण गोपियां हो सकती हैं? भगवान का स्वरूप अगर पवित्र वेद के समान है तो एक गोपियां वेदों की रचनाएं हैं, वेदों के श्लोक हैं, वेदों के मंत्र हैं। साधारण गोपियां नहीं है, साक्षात तपस्या की मूर्ति हैं, साक्षात तपस्या की मूर्ति हैं। गोपी शब्द का अगर आप भावार्थ देखें तो गो माने होता है इंद्री और पी माने जिसने इंद्रियों को बस में किया हो। गोपी ना तो स्त्री है ना पुल्लिंग है। वो गोपियां साधारण गोपियां नहीं है। आज गोपियों ने उलाहना लेके माँ के पास गई, माँ ने कन्हैया को बांधना शुरू किया और ऐसा बांधा कि पूरे गोकुल की रस्सियां लगी लेकिन बांध नहीं पाया। कन्हैया मोटे होते जाते। लेकिन जब बांधा, जब यशोदा की आंखों से आंसू आ गए, कन्हैया ने सोचा मैया तू तो अभी ज्ञान का प्रयोग कर रही थी और ज्ञान में परमात्मा बनने वाला नहीं है। ज्ञान से नहीं बनता, परमात्मा बनता है भाव से। जब यशोदा की आंखों से आंसू आ गए, कन्हैया ने सोचा मैया अभी तो तेरा भाव जागृत हो गया, अभी तो ज्ञान का प्रयोग कर रही। अगर ज्ञान के प्रयोग में भगवान बंधता नहीं है, बंधता है
तो प्रेम के और भाव के बंधन में बंधने वाला है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। तो नलकूबर मणिग्रीव का यहाँ उद्धार किया। अब यहाँ बड़ी समस्या हो गई। नंद बाबा ने सोचा इस बालक के प्राण कैसे बचाएं। तो नंद बाबा के और जो भाई हैं, नंद, घनानंद, उपनंद और जो भाई हैं, उनसे पूछा भैया इसके प्राण कैसे बचाएं। बोले भैया एक काम करो, यहाँ का वातावरण तो बड़ा दूषित हो गया है, अब तो आज भी जीवन सुखमय है, इसलिए हम तो चाहते हैं कि वृंदावन में बस जाओ। वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तरुवीरुधम। आज जब नंद बाबा ने सुना तो सारी गोकुल का वैभव एक क्षण में त्याग दिया। अपने कन्हैया की प्रसन्नता के निमित्त एक क्षण में गोकुल का वैभव त्याग दिया और जाकर वृंदावन में बसने लगे थे। और वृंदावन में सब बसते जा रहे हैं। जब वृंदावन में कन्हैया गौएं चराने के लिए जाते हैं तो ग्वाल वाल सभी जितने थे वो सब साथ में जाते हैं, घर से माखन रोटी ले जाते हैं, गौएं चराने के लिए जाते हैं और वहाँ एक साथ बैठ करके खाते हैं। जब एक साथ बैठ करके खाते हैं, एक साथ खाने लगे सब बैठ करके, उस समय ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा एक ऐसा भगवान है जो मटकियां तोड़ता फिरता है? ग्वाल वालों के साथ बैठकर जूठा मीठा खा रहा है, मैं इसको भगवान नहीं मानता जब तक निश्चय नहीं कर लूंगा। यहाँ कन्हैया बांसुरी बजाते हैं। वहां ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने गौओं का हरण कर लिया। जो ग्वाल वाल गौओं को ढूंढने गए उनका भी हरण कर लिया और जाकर ब्रह्मलोक में ले गए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया तुम बांसुरी बजाते हो, हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ना, गौओं का पता है? बोले भैया ढूंढने जाओ। ढूंढने गए तो ग्वाल वालों का भी पता नहीं है। इतने में बल्ला हुआ है। बोले भैया अभी तो एक ही आश्चर्य हुआ था, अब तो दो दो आश्चर्य हो गए, ना गौओं का पता है ना ग्वाल वालों का पता है। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया अरे यहीं कहीं होंगे जंगलों में। अरे हम सब जगह देख के आए हैं, भांडीर में, भद्र में, कुश में, ताल में, कुमुद में, बहुलावन में, गोवर्धन में, वृंदावन में, मधुवन में, नंदगांव में, सब जगह देख के आए हैं, कहीं मिले ही नहीं रहे। बोले चिंता मत करो, पीछे मुड़ के देखो। और पीछे मुड़ के देखा तो वही गौएं वही ग्वाल वाल खड़े हुए हैं। बल्लाऊ ने सोचा कि इस कन्हैया में कुछ जादू मंत्र है। आखिर समझ गए ये भी तो शेष के अवतार हैं। आज कन्हैया ही अपने शरीर से गौएं बछड़े ग्वाल वाल सब बने हुए हैं। और इस तरह 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। रोज घर आते हैं, रोज जंगल में जाते हैं, गौएं चराते हैं, माखन रोटी ग्वाल वालों के साथ खाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि जैसी गौएं ग्वाल हमारे पास हैं ऐसे ही इस लड़के के पास हैं। अब ये असली हैं, अब वो असली हैं, इसका पता करने तो जाना चाहिए। और जैसे पता लगाने के लिए यहाँ आए नीचे उतर के, कन्हैया एक रूप से गौएं चरा रहे हैं और एक रूप से ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। दरबारियों से कह दिया सुनो अगर कोई यहाँ हमारे जैसा रूप बना किया जाए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। ब्रह्मा जी आए पता करने के लिए। अब नीचे उतर के आए, ऊपर गए। यहाँ कन्हैया ब्रह्मा जी बनकर जाके कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी जैसे गए, निर्णय करके जब गए तो वहाँ उनके दरबारियों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? अंदर प्रवेश वर्जित है, अंदर नहीं जा सकते। अरे बोले पागल हो गए हो, मैं ब्रह्मा हूँ, इस लोक का मैं अधीश्वर हूँ। अरे बोले हमारे ब्रह्मा जी तो बैठे हैं, तुम कहाँ से आ गए बहरूपिया बन करके? जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा स्वरूप कौन बना बैठा है, कौन बैठा है हमारी कुर्सी पर, कुर्सी की तो बात है, देखा तो काली कमली वाला कन्हैया तुरंत नीचे उतर कर आए। आज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की कन्हैया की। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसं यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म शनाथ नम। यन मित्रम परमानंदम
पूर्ण ब्रह्म सनातन नाथ नमः।